बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन की बीवी का जहर देना। इस्लामी तारीख में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक मिसाल की मानिंद है, जो न सिर्फ इल्म और हिकमत के वारिस थे बल्कि अपनी सीरत और किरदार की बना पर भी जाने जाते थे। उनकी जिंदगी में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जो इंसानियत के लिए मशल राह साबित होती है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक वाकया ऐसा है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनकी बीवी जमीला की जिंदगी को भी बदल देता है। इब्तिदाई जिंदगी। इमाम हसन की बीवी जमीला एक नेक और बाइज्जत खातून थी। उनकी जिंदगी इमाम हसन के साथ खुशियों और मोहब्बतों से भरी हुई थी। इमाम हसन की शिराकतदारी में जमीला को अपने शौहर के इल्म और फजल पर बड़ा फख्र था। ताहम वक्त के साथ साथ उनके दिल में एक खौफ बेदार हुआ। खौफ का आगाज। जमीला के दिल में एक शुकूक पैदा हुए कि अगर इमाम हसन को कुछ हो जाए तो उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। ये खौफ एक अंधेरी सोच की शक्ल में उनके जहन में घुलने लगा। उन्होंने ये महसूस किया कि इमाम की इज्जत और मकाम उन्हें उनके दुश्मनों के निशाने पर रखता है। ये ख्याल उनके दिल में कुदरत पैदा करने लगा जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। एक रात जब इमाम हसन घर वापस आए तो जमीला ने उनके चेहरे पर थकावट देखी। उनकी मोहब्बत में मुब्तला होने के बावजूद वो इस बात से खौफजदा थीं कि अगर कुछ हो गया तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसी खौफ ने उनके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा किया, जहर देने का इरादा। जमीला ने सोचा कि अगर वो इमाम हसन को जहर दे दें तो वो मुमकिना खतरे से बच सकती है। इस ख्याल ने उनके दिल को दागदार कर दिया, लेकिन वो खुद को कायल कर चुकी थीं कि ये सब उनकी और उनके बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक सियाह सोच में बदल दिया। खास खाना। एक दिन जमीला ने इमाम हसन के लिए एक खास खाना तैयार किया जिसमें इसने जहर मिलाया। जब इमाम हसन ने खाना खाया तो कुछ ही देर बाद उनके जिस्म में जहर की शिद्दत महसूस होने लगी। वो सोचते रहे कि ये सिर्फ थकावट है, लेकिन जमीला जानती थी कि उनके दिल की हालत कैसी है। इमाम हसन की हालत। जैसे ही इमाम हसन की हालत बिगड़ने लगी, उनका जिस्म दर्द में मुब्तला हुआ। उनके कलेजे में एक अजब दर्द महसूस होने लगा, जैसे कलेजा किट किट कर मुंह से निकलता रहा। ये कैफियत उनके लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त दर्द बन गई। जब जमीला ने इमाम की हालत को देखा तो उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इमाम हसन ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुमने ये किया? ये सवाल जमीला के दिल को चीरता चला गया। उनकी आंखों में बेबसी और खौफ की एक झलक थी। पछतावा। जमीला ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मैंने ये सब अपने खौफ के तहत किया। मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा। इमाम हसन ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, मोहब्बत का रास्ता कभी भी जहर देने का नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में मोहब्बत और वफादारी को अपनाना चाहिए, न कि हसद और खौफ को। ये अल्फाज जमीला के दिल में गहराई तक उतर गए। वो अपने किए पर पछता रही थी और ये एहसास उनके लिए एक कड़वा सबक बन गया। इमाम हसन की हालत बिगड़ती गई और जमीला ने दिल में अहद किया कि वो इस वाक़ये को अपनी जिंदगी का सबक बनाएंगी। इमाम हसन की वफात। आखिरकार इमाम हसन की हालत मजीद बिगड़ गई और वो इस दुनिया से रहलत कर गए। उनकी वफात ने जमीला को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो अपने किए पर पछताती रहे और अपनी जिंदगी को इमाम हसन की तालीमात के मुताबिक गुजारने का फैसला किया। उनकी वफात ने न सिर्फ उनकी जिंदगी में एक बड़ा खला पैदा किया, बल्कि उनके दिल में भी एक गहरे दुख का सबब बन गई। जिंदगी का नया आगाज। जमीला ने अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में इमाम हसन की यादों को संभाल कर रखा और उनकी तालीमात को अपने बच्चों को मुंतकिल करने की कोशिश की। वो जानती थीं कि इमाम हसन का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे उनकी जिस्मानी मौजूदगी ना हो। जमीला ने इस वाक़ये से सबक सीखा कि इंसान को कभी भी अपनी मोहब्बत को खौफ और हसद के जरिए नहीं बदलना चाहिए। इस वाक़ये ने उन्हें ये समझाया कि जिंदगी की हकीकत मोहब्बत, वफादारी और मुआफ़ी में है, न कि जहर देने में। इख्तिताम। इमाम हसन की दास्तान मोहब्बत और वफादारी की एक मिसाल बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसानियत की राह हमेशा मोहब्बत और वफादारी की तरफ होनी चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीख कर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहिए।
जमीला की कहानी न सिर्फ इमाम हसन की अजमत को उजागर करती है बल्कि ये भी बताती है कि खौफ की वजह से की जाने वाली गलतियां किस तरह इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।